आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्विंग इन इक्वेशन ऑफ एनी डिग्री। इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, सॉल्विंग लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर मीन्स क्या होता है, फर्स्ट डिग्री, जिसमें एक्स का पावर क्या रहेगा 1। एनी डिग्री क्या हो गया, एक्स का पावर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए, इसे मान लीजिए कि फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब एक ही है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट यहाँ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5 है। ध्यान दीजिएगा जो बात बोल रहे हैं, प्लस 6 इज ग्रेटर देन। अब देखिए एक तरीका है क्या, इसका फैक्टर निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। एक्स कॉमन ले लिए, एक्स माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लिए, एक्स माइनस 2। दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब पुराना मेथड क्या मान लिए हम लोग, एक्स माइनस 2 को मान लिए 0। लेट अलग इतनी मानने की जरूरत भी नहीं, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यह लाइन ऑप्शनल है ना, जिस इम्प्लाइज एक्स का मान क्या क्या आ गया, x2 आया और 3 आया। अब क्या करना है हम लोगों को, इस सारे को एक नंबर लाइन पर बैठा देना है। या क्या है बोलिए, 2 है, या क्या है 3 है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ देखेंगे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब पॉजिटिव, यानी 2 हमारे आंसर में नहीं रहेगा, 3 भी हमारे आंसर में नहीं रहेगा। यही रहता कि यहाँ इक्वल टू का साइन रहता या दोनों ही हमारे आंसर में रहता। अब इस 3 से बड़ा कोई भी नंबर बोलिए, जैसे 100 रख लीजिएगा, या भी पॉजिटिव 100 माइनस 2 इंटू 100 माइनस 3, या 3 से बड़ा रख दिए 4 माइनस 2 आया, 4 माइनस 3 1 आया। तो कौन साइन आया यहाँ बोलिए, प्लस में आया, तो पॉजिटिव लिख देना है, एक जगह निकालना है। 2, 3 को छोड़कर कुछ भी रख सकते हैं, तो अपने सुविधा के लिए सबसे अच्छा इससे बड़ा वाला रख दीजिएगा। 3 से बड़ा 4 है, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव। तो अल्टरनेट कीजिएगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब आंसर में क्या थे, यहाँ देखिए 2 मुंह निकला हुआ है, इधर पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ है, माइनस इंफिनिटी से 2 और 3 से इंफिनिटी। देयरफॉर एक्स का वैल्यू हो गया कहाँ से कहाँ, माइनस इंफिनिटी से 2 और यूनियन फेविकोल से जोड़ देंगे 3 से इंफिनिटी। क्लियर, यही हो गया आंसर। अब देखिए अगर यही रहता सेकेंड, ध्यान से देख लीजिए, इसी में सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं इसी को। ध्यान से सारे आदमी बोर्ड पर देखिए, उसके बाद फिर हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसका इसी को सेकेंड में। देख लिए, अब देखिए ये रहता सेकेंड। अब सेकेंड में क्या था यहाँ बोलिए, इक्वल टू 0 का साइन है, इक्वल 0 कर दिए, या 2 भी रहेगा, ब्लैक कर दिए, डार्क कर दिए तो रहेगा, 3 भी रहेगा, इंटरवल क्या हो जाएगा, क्लोज शामिल है। ओपन में शामिल नहीं है, क्लोज में क्या है, शामिल है। क्लियर, ध्यान से देखिए, इसी को हम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड में क्या है, लेस देन 0। इन्हें की अपने कॉपी में आप लोग भी डाल लीजिएगा, लेस देन 0, लेस देन 0। अब देखिए यहाँ 2 नहीं है, केवल लेस देन 0 है, 2 नहीं रहेगा, 3 नहीं रहेगा। आंसर में क्या चाहिए हम लोगों को, निगेटिव चाहिए।
तो निगेटिव कहाँ से कहाँ है? 2 से 3 निगेटिव है, तो एक समान क्या हो गया? ओपन इंटरवल 2 से 3। क्लियर? अगर ये रहता लेस देन इक्वल टू 0 तो ऐसा क्या होता? क्लोज इंटरवल 2 से 3। एक फोर्थ रहता, क्या आंसर आता? बोलिए 2 से 3 क्लोज इंटरवल। अब जरा देखिए फिफ्थ, ध्यान दिए। अब देखिए फिफ्थ स्पेशल ध्यान दीजिए, इसमें एक नोट भी लिखेंगे। यहाँ x² प्लस x प्लस 1 है ग्रेटर देन, इसका कोई फैक्टर निकलेगा नहीं। तो देखिए इसको मान लीजिएगा, अगर फैक्टर नहीं निकलता है, रूट नहीं निकलता है, मान लिए 0, इसका d निकालिएगा 10 प्लस जैसा b² माइनस 4ac 1 माइनस 4 माइनस 3 लेस देन 0 आ गया। नो रियल रूट, इसको कोई रियल रूट नहीं आया। तो अब क्या करना है आपको? नंबर लाइन बनाना है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। अब कोई नंबर बोलिए अपने मन से, माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी के बीच का कोई नंबर बोलिए। सबसे अच्छा क्या बोल दीजिए? 0। इसमें रख दीजिए, यहाँ देखिए बोर्ड पर एक 0 दिखाएगा, 0 प्लस 1 क्या है? पॉजिटिव। यह पूरा नंबर लाइन पर ही हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, यानी सी का साइन जैसा हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? एक समान हो गया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी आर हो गया। यह एक्सप्रेशन कभी निगेटिव नहीं होगा। क्लियर? एक नोट लिख लीजिए। ऐसे इसको हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन में पूरा डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अभी तत्काल इस बात को आप याद रखिए, इसको फंक्शन में फिर से बताएंगे। अगर इफ discriminant d is greater than less than 0 and then the expression ax square plus bx plus c is greater than 0 होगा for all x belonging to R if a is greater than 0 और less than 0 होगा for all x belonging to R if a is less than 0। अगर a का साइन नहीं मालूम है तो c पर डिपेंड करेगा, c greater than 0। बस इतना भी तत्काल याद रखिएगा। ऐसे हम लोग फंक्शन शुरू करने वाले, इसमें पूरा क्वाड्रेटिक फंक्शन जब बताएंगे तो पूरा डिटेल में इसको बताया जाएगा। डी ग्रेटर देन 0 है तो फैक्टर तो अपना निकल ही जाएगा उसको। अब आएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड का फर्स्ट बना रहे हैं, थर्ड आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सिंपल है, ऑर्डिनरी। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2x ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए हम लोग क्या मान लिए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x का मान निकाले, क्या क्या आया? 1 आया, 2 आया, 1/2 आया। क्लियर? इस सारे को इस नंबर लाइन पर रख दीजिए, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी।
सबसे छोटा क्या है बोलिए 1/2 है। उससे छोटा क्या है 1 है। उससे छोटा क्या है बड़ा क्या है 2 है। सबसे छोटा वाला पहले रखे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। उसके बाद क्या करेंगे देखेंगे भाई कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। कौन बताएगा बोलिए, क्वेश्चन बताएगा। और थोड़े हम वहाँ खड़ा रहेंगे बताने के लिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ ग्रेटर देन 0। यहाँ लिखा है दो मुंह इधर निकला हुआ है तो पॉजिटिव। इक्वल टू का साइन नहीं है तो यह नहीं रहेगा, यह भी नहीं रहेगा, क्योंकि x का मान अगर 1 रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन का मान क्या आएगा 0। 1/2 रखेंगे तब भी क्या आएगा 0। 2 रखेंगे तब भी क्या आएगा 0। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या 0 से ग्रेटर। अब क्या करना है 2 से बड़ा कोई नंबर इसमें रख दीजिए। बोलिए क्या रखें। कोई बोला कि 3 रखिए, ठीक है 3 रख रहे हैं। 3 - 1 2 पॉजिटिव, 3 - 2 1 भी जाया पॉजिटिव, 1 - 6 क्या गया -5 निगेटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या आया निगेटिव आया, यानी माइनस में आया। 2 से बड़ा लगे तो यहाँ हो गया निगेटिव। अब अल्टरनेट कर दीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। एक जगह निकाल करके अल्टरनेट कर देना है। अब आंसर में क्या चाहिए ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ पॉजिटिव है, फिर यहाँ से यहाँ पॉजिटिव है, तो आंसर क्या हो गया एक समान -इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा ओपन में रहता है, आपको मालूम है। यह भी ओपन में ही रहा, छोटा ब्रैकेट बीच में फेविकोल लगा देंगे। यह यूनियन फेविकोल का काम करता है 1 से 2। यही हो गया आंसर। और यही इक्वल टू का साइन रहता तो यहाँ क्लोज रहता, इसमें भी क्या रहता क्लोज रहता। यहाँ डार्क साइन कर देते, ऐसे ही सेकंड इसका क्या कीजिएगा खुद बना दीजिएगा। क्लियर। अब देखिए थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। थर्ड का x - 1 4 x - 2 होल क्यूब x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको 0 मानिएगा इंटू x - 2 होल क्यूब x - 3 इक्वल टू 0। तो एक समान क्या क्या आया 1 आया 2 आया 3 आया। अब देखिएगा जो बात बोल रहे हैं ध्यान दीजिए इस पर। किसी फैक्टर का पावर इवन है, बोलिए देख करके। हाँ है, इसका है x - 1 का पावर क्या दिया हुआ है बोलिए वो। इस 1 पर स्टार बना दीजिएगा, चीफ गेस्ट है क्या। इस पर स्पेशल नजर रखना है और कहीं नहीं है। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, नो प्रॉब्लम। जहां जहां पावर इवन रहेगा उस फैक्टर को 0 रखने पर जो आएगा उसका स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको चीफ गेस्ट मान लीजिएगा। ठीक है, वह क्या रहेगा चीफ गेस्ट, अगल बगल में कोई उसका रहेगा बॉडीगार्ड। अब सारे को इस नंबर लाइन पर रखे, एकदम ध्यान से सुनिए। यह सारा क्लास जो 12 में गया है उन लोगों के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या होता है बिना पढ़ के आया था 12 में, तो उन लोगों को बात समझ में नहीं आता है।
इसका जरूरत पड़ेगा 12 वाले में हमको जब पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन में भी हो जाएगा, इसलिए बताया जा रहा है। या 11th में भी नहीं है लेकिन हम लोग पढ़ लें। अब देखिए सबसे छोटा है 1 और क्या है बोलिए 2, फिर क्या आया 3। देखेंगे इक्वल टू का साइन है, सारे हमारे आंसर में रहेंगे। चीफ गेस्ट कौन है 1 है, स्पेशल साइन यहाँ दे दिए। अब क्या करना है, इस 3 से बड़ा कोई नंबर रखिए बोलिए, आगे लोग को बोलना है। मान लिया यार 4 है या पॉजिटिव, 4 - 2 भी पॉजिटिव, 4 - 3 भी पॉजिटिव। यहाँ क्या आया बोलिए पॉजिटिव। अब अल्टरनेट करेंगे, निगेटिव, यहाँ क्या आया पॉजिटिव। अब यह चीफ गेस्ट है, देखिए यहाँ ध्यान देना है 1 क्या है चीफ गेस्ट, इसका पावर 4 है फैक्टर का, इसके दोनों तरफ साइन सेम रहेगा। यहाँ पॉजिटिव आ गया तो इधर भी पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव रहता तो दोनों साइड क्या रहता निगेटिव। केवल एक बात का ध्यान रखना है, जिस फैक्टर का पावर इवन है उसको 0 रखने पर जो x का वैल्यू आएगा उसके लेफ्ट में राइट में साइन क्या रहेगा सेम रहेगा। दोनों तरफ पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, जो आएगा वही रहेगा। इतना से सारा साइन स्कीम आपका बन जाएगा। अब हमको आंसर में क्या चाहिए बोलिए निगेटिव, निगेटिव चाहिए या 0 चाहिए। यहाँ से आया निगेटिव है, देयरफॉर एक समान क्या होगा क्लोज इंटरवल 2 से 3, यही हो गया आंसर। लेकिन जनरली कंडीशन में एक पॉइंट छूट जाता है। देखिए यहाँ इक्वल टू 0 है, 1 रखने पर 0 आएगा। यहाँ ब्लैक साइन लगा हुआ है तो 1 भी हमारे आंसर में होगा। यहाँ यूनियन लिख करके सेट में वो लिख दिएगा 1। तो जनरली हड़बड़ी में यही 1 क्या हो जाता है छूट जाता है, तो मार्क्स भी क्या हो जाता है छूट जाता है। आना चाहिए तो कंडीशन में +3 तो आ जाएगा -1, तो 4 मार्क्स का घाटा होगा। कंडीशन में ये क्वेश्चन गलती किए ये मत समझिए कि एक नंबर कटा, 3 नंबर जो मिलता 1 नंबर कट गया तो 4 नंबर का तो घाटा हो गया। इसलिए ध्यान देना है। ऐसा ही आप कर लीजिएगा, सेकंड बन जाएगा आपसे। अब देखिए यह का जानते हैं पुराना है तो बोला देखिए देखिए 4 का फर्स्ट x² - 5x + 6 by x³ - 5x² + 4x greater than equal to 0। अब इसका जो हम लोग फैक्टर पहले निकाल रहे हैं, x² - 3x - 2x - 6, यहाँ x कॉमन ले लिए, x² - 5x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ आ गया x - 3 - 2x - 3, यहाँ भी फैक्टर निकाल लीजिएगा, x² - 4x - x + 4 x - 3 into x - 2 by x into
यहाँ x कॉमन ले लिए, x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4। सब आराम से समझिए कि अभी हम लोग 9th क्लास या 7th क्लास में पढ़ रहे हैं। x माइनस 3 2x माइनस 2 बाई यहाँ x है, यहाँ क्या गया x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग पढ़े थे लीनियर रेशनल इक्वेशन पढ़े थे। अब ऊपर वालों को 0 मान लीजिएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 को मान लिए 0, तो एक समान क्या क्या आया बोलिए, 2 आया और 3 आया। लेकिन नीचे वाला तो 0 होगा नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा तो खतरा करेगा, यानी एक समान 0 नहीं होना चाहिए, एक समान 4 भी नहीं होना चाहिए और एक समान 1 भी नहीं होना चाहिए। x इज नॉट इक्वल टू 0, 4 एंड 1। अब क्या करना है, सारे को इस नंबर लाइन पर रखना है। सबसे छोटा क्या आया है बोलिए 0, उसके बाद क्या आया है बोलिए 1, फिर क्या आया 2, फिर क्या आ गया 3, फिर क्या आया 4। कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर जिसके लिए 0 होगा वह हमारे आंसर में कभी भी नहीं रहेगा। तो कौन नहीं रहेगा, क्योंकि रहेगा तो क्या करेगा, खतरा करेगा। डिनोमिनेटर 0 जिस x के वैल्यू के लिए आ गया वह x कभी हमारे आंसर में नहीं रहेगा, रहेगा तो खतरा करेगा, खतरा से बचना है। तो कौन नहीं रहेगा, 0 तो नहीं रहेगा, 1 भी नहीं रहेगा और 4 भी नहीं रहेगा। तो बाकी रहेगा कि नहीं कौन बताएगा, क्वेश्चन से पूछिए। यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर रखिए, जैसे 4 से बड़ा कोई नंबर बोलिए, मान लीजिए 5 है, रख दीजिए 5 माइनस 3 पॉजिटिव, 5 माइनस 2 का मान क्या आया 3 पॉजिटिव आया, ऊपर पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव। अब देखें कोई चीफ गेस्ट नहीं है, किसी फैक्टर का पावर इवन नहीं है, नो प्रॉब्लम, अल्टरनेट, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। आंसर में क्या चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले को रंग दीजिए, 0 से 1, यूनियन 2 से 3, यूनियन 4 से इंफिनिटी। तो एक समान आ गया कहाँ से कहाँ, ओपन इंटरवल 0 से 1, यूनियन क्लोज इंटरवल 0 से 2 से 3, यूनियन ओपन इंटरवल 4 से इंफिनिटी। यही हो गया आंसर। अब इसी कंडीशन में कहता है कि लिस्ट नेचुरल नंबर satisfying the equation this will be डैश। तो क्या आंसर हो जाता 2। 1 तो है नहीं, 1 को तो बहुत लोग लिखता 1 तो है नहीं, 1 को तो 0 आ जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, आंसर क्या आता 2। तो यह जितना पढ़ रहे हैं सब है आगे के लिए है, कंडीशन के लिए, 11th के लिए नहीं है, लेकिन 11th में इसका यूज आएगा। हम लोग फंक्शन का तैयारी कर रहे हैं, इस सारे को अभी तक जितना पढ़ा है फंक्शन चैप्टर शुरू करेंगे, उसके पहले याद नोट कर लीजिएगा। ऐसे लीनियर इक्वेशन चैप्टर 11 में उसका भी हो जाएगा, उसमें तो होमवर्क आपको दे दिए थे ऑलरेडी। इलेवेंथ में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कंडीशन में आएगा, इनडायरेक्ट बहुत सारा। जैसे देखा जाए कृतकार सेकंड, आप जानते हैं बहुत लोग क्या करेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, तो ऐसा कभी नहीं करना।
इसको इधर बुलाए आप एक्स बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई एक्स लेस देन इक्वल टू। अब इसका एलसीएम क्या होगा बोलिए, एक्स इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। मतलब आराम से टेंशन फ्री होकर, टेंशन से कुछ नहीं मिलेगा, बीमारी मिल जाएगा। टेंशन फ्री रहिए, घर में रहिए और पढ़ते रहिए, बस सारा काम हो जाएगा। तो बहुत अच्छा अवसर मिला है, घर में रह करके पढ़ करके दुनिया का कोई कंपटीशन निकाल सकते हैं। बस यही ध्यान रखिए। होता है क्या, किताब खरीदने गए तरह तरह का बुक मिल जाके खरीद के लेके आ गया 10 ठो 20 ठो, कोई फायदा नहीं। बुक को कभी खरीदिए जब उसको सारा बनाना पड़े, बना जाइए। इतना किताब है, सब सरस्वती है ना। तो किताब खरीदिए, पहले उसके सारे को बना जाइए। नहीं किताब खरीद लिए, अलमारी में सज गया, 90% बुक को तो आप खोल में नहीं किए क्या है क्या नहीं है, यही जनरली होता है। तो पहले एनसीईआरटी खरीदे हैं तो उसको पहले क्या कीजिए, सारा बना लीजिए। पहले क्या कीजिए, क्लास में जितना बताया गया उसको नोट कीजिए, अपना नोट्स तैयार कीजिए पूरा कंप्लीटली। जो प्रॉब्लम क्लास में बताए उस सबको बना लीजिए पूरा, उस पर कमांड हो जाए तब बुक उठाइए बना लीजिए। पहले जो बुक आपके घर में है उसको सारा बना जाइए, उसके बाद दूसरा बुक उठाना है उसको बनाइए। पहले काम क्या है, पहले जो पढ़ लिए उसका अच्छा नोट्स बनाइए, वीडियो देख देख करके उसको पढ़ते रहिए, उस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सॉल्व कीजिए, तब फिर एनसीईआरटी 11th में जो पढ़ता है वो बना लेगा, 12th में पढ़ता है वो भी एनसीईआरटी बनाएगा। और उसके बाद फिर अपना फिर दूसरा बुक है तो उस पर हाथ लगा सकते हैं। बस एक शर्त यही है, कोई भी बुक बनाइए पूरा, एनी बुक, सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो मेरे पास भेजिए, उसको व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछिए, सब बताने के लिए रेडी। लेकिन पढ़िए बस दिन रात, घर में पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। तो मैं से मन रुक गया, केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, जनरल नॉलेज पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अच्छा हम लोग आए हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ देखा जाए इसका फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर 3, ऐड करने पर -1, अभी आएगा नहीं। तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 को 0 मान लीजिए, इसका डी निकाले तो क्या है बोलिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है बी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3 जानते हैं आप, 1 -4 -3 आ गया, लेस देन 0 आ गया, डी नेगेटिव आ गया, कहीं बताए हैं। तो देयरफॉर या क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ ए का मान क्या है बोलिए, 1 क्या है पॉजिटिव, अभी बोले थे डी लेस देन 0 आ गया और ए ग्रेटर देन 0 है तो ऑलवेज पॉजिटिव। या साइंस में बैठाते ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका लिखने की जरूरत भी नहीं है, या इतना या नहीं भी लिखिएगा तभी काम चलेगा, तो इतना दूर नहीं लिखिएगा नो प्रॉब्लम। इसका कोई रियल रूट ट्राई में नहीं किया तो उसमें लिखना नहीं करते, यहाँ छोड़ दीजिए इसको, मान लीजिए नहीं छोड़िएगा, इसमें तो इसका नो रियल रूट आएगा, नो रियल रूट। अब क्या करते बोलिए, यहाँ x इंटू एक्स माइनस 3 का मान तो 0 नहीं होगा, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। अब क्या करना है, नंबर लाइन पर रखना है, -∞ प्लस ∞। क्या आया बोलिए, इधर तो कुछ आया ही नहीं, इधर क्या आया, 0 आया और 3 आया, राइट। या तो रहेगा नहीं, रहेगा तो क्या करेगा, खतरा करेगा, नीचे वाला में आ गया है, खतरा से सब कोई बचता है। खतरा के डर से ना मास्क लगा कर रहते हैं, 6 फीट का दूरी बना कर रहिए,
मास्क लगाइए, मास्क घर में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर निकलिए भीड़ भड़क के इलाके में तो वहाँ लगे। घर से निकलने का जरूरत क्या है, घर में रहिए, पढ़िए, बस। देखिए अब हम लोग कोई नंबर बोलिए, जैसे 3 से बड़ा 4 रख दीजिए यहाँ पर। 16 -4 12 + 3 15 पॉजिटिव। यहाँ भी 4 × 4 - 3 पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव आया तो यहाँ क्या आया, निगेटिव। यहाँ भी क्या आया, पॉजिटिव। हमको आंसर में क्या चाहिए था, निगेटिव। तो कहाँ से कहाँ निगेटिव है, 0 से 3। यही हम लोगों का आंसर हो गया। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ आया, 0 से 3। यही हम लोगों का आंसर गया। अब इतना अगर जान गए तो इनइक्वालिटी इक्वेशन में आपको बता दिया है कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सब तरह का इक्वेशन हो गया। क्या सब फंक्शन का तैयारी चल रहा है। और इसके साथ साथ लीनियर इक्वेशन एक चैप्टर है 11th में, 6 चैप्टर है, उसमें 6.1 और बना लेना है। और मिसलेनियस और चैप्टर 6 और बना लेना है। इतना जो पढ़े हैं या एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दिया गया है, या कंपटीशन के लिए है, या फंक्शन में इसका हम लोग यूज करेंगे। 12 में इसका यूज होगा, इसलिए 12 वाले लोग भी इसको पढ़ेंगे। क्लियर। अगली क्लास में और आपको थोड़ा सा बता देंगे ग्राफिकल लीनियर इक्वेशन को ग्राफ से कैसे सॉल्व किया जाता है, थोड़ा सा पढ़ना है। इसके साथ साथ वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक यूनिट भी खत्म रहेगा 11 का। क्लियर।